और चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते हैं। तमाम वो बड़ी खबरें जिसका जिक्र अखबारों में। तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए रिमांड पर, पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को रिमांड पर भेजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है राणा को। पटियाला हाउस कोर्ट का ये फैसला, एनआईए ने 20 दिनों की मांगी थी रिमांड और कड़ी सुरक्षा में एनआईए मुख्यालय लाया गया। तहव्वुर राणा से अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण सवाल जिसे लेकर पूछताछ होगी। तो देखिए, तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लेकर एनआईए की टीम आई। दिल्ली में लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल में रखे जाने की तैयारी चल रही है। अब आप ये भी समझिए कि कब क्या क्या हुआ, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि पूरा जो घटनाक्रम है, अब आपको वो भी बताएंगे कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते आतंकी मुंबई पहुंचे और प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। हमले के दौरान ही आतंकी अजमल आमिर कसाब को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ 25 फरवरी 2009 को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 27 अक्टूबर 2009 को तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को भी अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार किया और 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दिल्ली में हेडली, राणा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो पूरी टाइमलाइन क्या है आपको वो बता रहे हैं। अखबारों का अगर जिक्र करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, जल्दी से ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त बता रहे हैं तारीख के हिसाब से कि पूरा घटनाक्रम किस तरह करा। 26 नवंबर 2008 से शुरुआत करते हैं, जब समुद्र के रास्ते आतंकी मुंबई पहुंचे, फिर प्रमुख स्थानों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान ही आतंकी अजमल आमिर कसाब को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 2009 में 25 फरवरी को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और फिर आपको ये बताएं कि 2009 में ही तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 2009 में ही नवंबर में एनआईए ने दिल्ली में हेडली, राणा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि मई 2010 की बात करें, मुंबई की विशेष अदालत ने कसाब को मृत्यु दंड सुनाया। उसके बाद जनवरी 2011 की अगर बात करें तो राणा को अमेरिकी जिला अदालत ने 14 साल की सजा सुना दी थी। दिसंबर 2011 में ही एनआईए ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को अनुरोध भेजा था। 2012 में उसके बाद नवंबर में कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी होती है और उसके बाद जनवरी की पलक बात कर लेते हैं। आप बिल्कुल जनवरी 2025 की बात करें तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का राणा की याचिका पर सुनवाई से इनकार हुआ। फरवरी 2025 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस मीट हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण का ऐलान कर दिया था। फरवरी 2025 में ही राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और जिसको मार्च में अस्वीकार कर दिया गया। अप्रैल 2025 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की समीक्षा याचिका को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लिया गया और बीते हुए दिन की बात करें तो प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई और 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर प्रीति भेज दिया गया। बिल्कुल, तो देखिए पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ये खबर छपी है। दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास, दैनिक जागरण की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से हेडलाइन दी गई है कि भारत लाया गया मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता राणा। और तमाम सवाल हैं क्योंकि एनआईए की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी, हालांकि कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड दी है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एनआईए की टीम यहाँ पर चाहती है। तो 26/11 हमले में कसाब व जुंदाल के बाद राणा पर अब ट्रायल चलेगा। आतंकवाद के मामले में अमेरिका से इसको यहाँ लाया गया है। अभियोजन का नेतृत्व दयान कृष्णन करेंगे और राणा को भी 2 वकील मिले हैं जो कि उसका पक्ष रखेंगे। हालांकि आप देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, जो जख्म हैं, वो आज भी हरे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कसाब के जितना लंबा ट्रायल नहीं चलना चाहिए, जल्द से जल्द राणा को फांसी होनी चाहिए। देखिए, राणा को कोर्ट में पेश करने तक की अब पूरी टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम राणा को लेकर बुधवार को अमेरिका से रवाना हुई। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अमेरिकी स्पेशल विमान से उसे भारत लाया गया। एयरपोर्ट पर पूरी मेडिकल टीम ने पूरा मेडिकल चेकअप किया और उसके बाद यहां से एनआईए हेडक्वार्टर उसे ले जाया गया। रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और जज ने बंद कमरे में सुनवाई की। तो इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से आगे की कार्रवाई चल रही है, पूरा टाइमलाइन क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि तहव्वुर राणा से एनआईए क्या सवाल पूछने वाली है। तो आपको बताएं, सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा होगा। पाकिस्तानी आर्मी में किस विंग में था, कितने साल पाक आर्मी में इसने काम किया, पाक आर्मी छोड़कर कनाडा ये क्यों गया, क्योंकि इसने जो शुरुआत की थी करियर की वो यहीं से की थी।
और सवाल ये भी इससे पूछा जाएगा कि कनाडा से क्या आर्मी के लिए इसने काम किया है, कनाडा में क्या ISI के लिए काम किया इसने, कनाडा जाने के बाद कितनी बार पाक यात्रा इसने की, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी किसके कहने पर इसने खोली। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो NIA से करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान ने जरूर अपना पल्ला झाड़ लिया है। जैसे ही कल तहव्वुर राणा को लेकर खबर आई थी तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और अब वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, वो कनाडा का नागरिक है, क्योंकि इसने जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिन्यू नहीं कराया। इस बात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चंस हैं कि आखिरकार अब तहव्वुर राणा को लेकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मांग कर रहे थे कि इसे तुरंत फांसी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स की तो फ्रंट पेज पर इस खबर को विस्तार से जगह दी गई है। दरअसल अगर हम बात करें कि हेडली की, जो कि फिलहाल अमेरिका की जेल में है, तो एक सवाल ये भी कि उसका प्रत्यर्पण आखिर क्यों नहीं। तो अमेरिकी कोर्ट ने हेडली को 2013 में 35 साल की सजा दी, यानी कि 2048 तक वो जेल में रहेगा। हेडली ने इस शर्त पर लश्कर और ISI के बारे में अमेरिका को बताया था कि वो उसे भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। इस वजह से भारत के बार बार अनुरोध करने पर भी हेडली को नहीं सौंपा गया। हालांकि अगर हम बात करें तहव्वुर राणा की, तो तहव्वुर राणा ने भी हर दांवपेच खेले ताकि उसको भारत ना लाया जाए, लेकिन उसके कोई भी दांवपेच काम नहीं आए और उसको कल भारत लाया गया, NIA मुख्यालय लाया गया तहव्वुर राणा और 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की लगातार, चूंकि ऐसे में मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा जब भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान उसका लैंड हुआ, कोर्ट में पेशी से पहले बाकायदा पूरा मेडिकल चेकअप उसका कराया गया और इसके बाद NIA की तरफ से ही पहली जो तस्वीर है वो सामने आई थी, जिसमें 2 अधिकारी आपको नजर आ जाएंगे पकड़े हुए, NIA के हाथ पकड़े हुए तहव्वुर राणा का वो तस्वीर खुद NIA की तरफ से जारी की गई थी। तो देखिए, एयरपोर्ट से NIA दफ्तर तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सीधे NIA हेडक्वार्टर ले जाया गया, तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। अब देखिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हिंदुस्तान चाहता है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान किस तरीके से बेनकाब होता आया है। अब ऐसे में एक बार फिर से इसीलिए सुरक्षा को कड़ी की गई है। कल की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई न्यूज़पेपर की। अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से साल 2009 में दर्ज हुई थी हमले की साजिश की FIR। NIA ने इस हमले की साजिश का मामला 11 नवंबर 2009 में दर्ज किया था और FIR में ये कहा गया कि आरोपित डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा ने लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। दोनों पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जो कि भारत में प्रतिबंध हैं उससे जुड़े हुए थे और किस तरीके से उन्होंने, यानी कि अगर बात तहव्वुर राणा की करें तो उसने जो ज़रूरी सामान था अटैक को लेकर वो मुहैया करवाया था और इसी को लेकर उससे सवाल जवाब की जाने हैं। जांच में कई आतंकियों के नाम हालांकि सामने आए हैं। NIA की जांच के दौरान प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और हुजी के आतंकियों हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ तैयाजी, इसके अलावा ज़कीउर रहमान लखवी, साजिद मजीद उर्फ वासी, इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान हासिम, सईद उर्फ मेजर, अबुर रहमान उर्फ पाशा की भूमिकाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ISI के अधिकारी जो हैं उसमें मेजर इकबाल उर्फ मेजर अली, मेजर समीर अली उर्फ मेजर समीर की सक्रिय मिलीभगत और सहायता के काम कर रहे थे। दरअसल किस तरीके से, और ये सभी पाकिस्तान के निवासी हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और इसी का जिक्र करते हैं। देखिए ये पक्ष रखेंगे, यानी कि दयान कृष्णन जो है मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अपना नेतृत्व इसमें करेंगे और विशेष अभियोजक नरेंद्र मान मदद करेंगे। इसी के साथ साथ जो पीयूष सचदेव हैं, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीयूष सचदेवा को राणा के वकील नियुक्त किया है और इस तो देखिए आपको ये बता दें कि UAPA के तहत हालांकि तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी हुई है और अब सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं इसी को लेकर कि क्या अब ये पूछताछ जब इससे होगी तो ये क्या पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। इस तरह के बहुत सारे सवाल है क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब तलाशने की अब कोशिश होगी। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि देखिए NIA अब चूंकि इससे पूछताछ करने वाली है और पटियाला हाउस कोर्ट में इससे पहले पेशी हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान को लेकर अब आगे ये बहुत सारे खुलासे करने वाला है, सभी के मन में यही सवाल है। और अखबारों की लगातार हम बात कर रहे हैं तो देखिए अखबार में भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। पाकिस्तान को लेकर जो इसका एंगल है, जो इसका वहां से करेक्शन रहा है, उसको लेकर इससे पूछताछ होगी, जिसमें देखिए
भारत में अब चूंकि इसको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और जो जांच करता है उनको उम्मीद यही है कि जब इससे पूछताछ होगी तो इसमें मुंबई आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान के सरकारी तत्वों की भूमिका भी जरूर सामने आने वाली है कि पाकिस्तान का किस तरह से कनेक्शन रहा है वो भी यहाँ पर जरूर उजागर होगा। साथ ही हालांकि कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि जो तमाम यहाँ पर चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको भी यही उम्मीद है कि जैसे इससे पूछताछ होगी तो जो 2008 में हमला हुआ था उससे पहले राणा के उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की यात्रा के बारे में भी कई अहम सुराग जरूर मिलेंगे। तो दूसरी तरफ चूंकि अब ये गिरफ्त में आ चुका है और इसे मुंबई हमलों को लेकर ही जब इससे पूछताछ होगी तो पूरा हिसाब इसको देना ही होगा। हालांकि अब एनआईए इससे तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। पलक, तो अब गिरफ्त में आ चुका है मुंबई का गुनाहगार, हर एक जख्मों का हिसाब देना होगा। आपको बता दें कि अब भारत की धरती पर चूंकि सजा पाएगा और ऐसे में 26/11 का आरोपी तहव्वुर है और जिसको कल भारत लाया गया, देर रात 10:30 बजे के आसपास एनआईए ले जाया गया, उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर फिर 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि एनआईए ने की अमेरिकी एजेंसियों की सराहना। दरअसल किस तरीके से कई खुफिया एजेंसियों ने प्रत्यार्पण में सहायता की। मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर एनआईए का पहला बयान सामने आया और ये कहा कि अमेरिकी स्काई मार्शल के साथ साथ कई खुफिया एजेंसियों ने सहायता की। ये जानकारी एनआईए की तरफ से दी गई।